गुड इवनिंग पेरेंट्स। मैं जेवी सर और मेरे साथ हैं अखिलेश सर, और हम लोग IIT जेई और नीट फील्ड में बहुत दिनों से क्लासेस ले रहे हैं। मींस वी आर द वीटन इन द फील्ड। सो आज आपके सामने जो ये सेशन है, बेसिकली इट इज़ टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव लाइक कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हाइब्रिड प्रोग्राम या जो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम हैं, इनकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सो बेसिकली विल बी फोकसिंग अपॉन कि जो ऑनलाइन क्लास है वो किस सेंस में बेटर है और किस सेंस में और कैसे और अच्छी बनाई जा सकती है, या हाइब्रिड प्रोग्राम है उसके क्या मेरिट्स हैं, और अगर उसमें कोई डीमेरिट्स हैं तो उन डीमेरिट्स को ओवरकम करके कैसे वो और इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है। सो मैं सबसे पहले अखिलेश सर से बोलूँगा कि अखिलेश सर अपना ये डिस्कशन स्टार्ट करें, और देन विल बी डिस्कसिंग म्यूचुअली एंड विल कंटिन्यू। पेरेंट्स, पेंडेमिक के पहले जो जेई मेंस, जेई एडवांस और जो नीट की प्रिपरेशन थी वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑफलाइन थी। पेंडेमिक आने से सडनली क्या हुआ कि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया। जैसे सर ने बताया कि हमें ऑफलाइन क्लासेस का बहुत एक्सपीरियंस है और प्रीवियस 2 ईयर्स से ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस जब हमने कंडक्ट की और इसके थ्रू जो हमने लर्निंग गैदर की, उस लर्निंग में जो कुछ चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस सबसे पहला जो बेसिक चैलेंज था वो ये है कि ऑनलाइन में नो मैटर कोई भी मीडियम हो, वेदर वो जूम है या ऐप के थ्रू क्लासेस हैं, बच्चों के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड इट कैन नॉट बी ओवरकम। सेकंड जो चैलेंज आया वो ये है कि इसी चैलेंज की वजह से बहुत से बच्चे और पेरेंट्स ये बोलने लगे कि ऑनलाइन वर्क नहीं करता है। बट सेम टाइम पर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमने ऑब्जर्व किए। एडवांटेजेस ये हैं कि बच्चा अपने घर में कॉन्सेंट्रेट होकर के कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि वो बच्चा अपने आप में जो है एक उसमें सेल्फ कंट्रोल हो, आने जाने की भी कोई हैसल नहीं होती है। एज वेल एज जो भी क्लासेस होते हैं वो एक रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, तो बच्चे के लिए यदि से कभी उसे इमरजेंसी आती है, फीवर होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई वो क्लास अटेंड नहीं कर पाता है, तो उसके पास रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। अब इसी में है कि जो जैसे से है चैलेंजेस भी हैं कुछ और एडवांटेजेस भी हैं, तो देयर इज़ अ वे, एक बीच का वे है जिसके थ्रू एडवांटेज ज़्यादा हो सकता है, और वो एडवांटेज सर आई थिंक कि हाइब्रिड क्लासेस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे मैंने बोला कि फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑनलाइन में नहीं होता है, सर आप बताएंगे कि हाइब्रिड क्लासेस में वो कैसे चेंज हो सकता है। हाँ, तो पेरेंट्स एंड बच्चों, जो मेरे एक ऑब्जर्वेशन रहा है इसमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जो सबसे पहला एक चैलेंज होता है कि आपने क्लास ले ली, आपकी क्लास में कुछ बच्चे अपीयर हुए, कुछ बच्चे आए, उसने अटेंड की क्लास, चाहे वो ऐप के थ्रू हो या फिर यूट्यूब के थ्रू हो और या जूम के थ्रू हो या इस तरह के किसी और ऐप के थ्रू हो। कुछ बच्चों ने क्लास की उसी टाइम पे और कुछ बच्चों ने क्लास नहीं की। और जब हमारी टीम के लोगों ने बच्चों से बात की तो बात करने में पता लगा कि कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं, मैं उसी टाइम पे नहीं करता हूँ, मेरी हैबिट हो गई है कि मैं तो रिकॉर्डेड सेशन ही देखता हूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल होता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंगली उसे स्पीड को मॉडिफाई करके और अकॉर्डिंगली करता हूँ। बट जो ना कि ये प्रोसेस की जिसमें कि हमारी टीम बच्चों से रेगुलरली कांटेक्ट करे, फिर बच्चों से वेरीफाई करें कि उन्होंने आज की क्लास देखी या नहीं देखी है, फिर मेरी कल की क्लास आनी है जिसमें कि आज का मटेरियल यूज़ होना है। अगर वो बच्चे ने क्लास नहीं देखी है, किसी वजह से बच्चा क्लास को डिले कर देता, कुछ करता है, और वो अगले जो सेशन में है उसके लिए फिर अगले सेशन में भी यही प्रॉब्लम आने वाली है, और वो बच्चे एक रेगुलर हैबिट बना लेते हैं कि वो क्लास को डिलीट करके देखेंगे। अब डिलीट करके देखेंगे, ठीक है कि 6 आवर्स डिले करना या इवन 24 आवर्स डिले करना, लेकिन डिले करने की कोई लिमिट तो नहीं है कि क्या वो 2 दिन डिले कर रहे हैं। सो इसी चीज़ के लिए जो अभी अखिलेश सर ने बोला कि हम एक हाइब्रिड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि जो रियली बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि किसी बच्चे में कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, फीवर है या कोई और इमरजेंसी है,
और बच्चा वो क्लास नहीं कर पाया, तो रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम्स में जब यहाँ क्लासेस में क्लासरूम प्रोग्राम होता तो ये प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है कि बच्चे की क्लास छूट गई। अब उसका ऑप्शन क्या बनता कि अगर कोई दूसरा बैच इक्वल लेवल पे चल रहा है तो उसे उसी दूसरे बैच में बुला लिया गया कि आप उस वाले बैच में आ जाओ। उस बैच में अगर ज़रा सा भी डिफरेंस है तो बच्चे को उस डिफरेंस के साथ एक तो कोप अप करना पड़ता, या दूसरा तरीका क्या होता था, बोल दिया गया कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर पहले आ जाएगा। आप सोचेंगे जो 2 घंटे का डिस्कशन है वो थोड़ी देर में कवर करना, इट बिकम्स ओनली कि ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स बता दिए गए सो दैट कि आज की क्लास वो यूटिलाइज़ कर पाए। बट डेफिनेटली जो एक फुल स्ट्रेंथ के साथ हो वो चीज़ तो नहीं हो सकती एक थोड़ी सी टाइम में। जबकि है क्या कि एवरी मोमेंट ऑफ द क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नथिंग कैन बी इग्नोर्ड कि क्लास कैन बी समराइज्ड। इफ द क्लास कुड हैव बीन समराइज्ड इन द जो 2 घंटे की क्लास है 15 मिनट्स में रियली समराइज हो सकती होती, तो हम प्रोफेशनल्स उसे 15 मिनट्स के लिए बनाते ना। सो एवरी मोमेंट ऑफ द क्लास वॉज इम्पॉर्टेंट। सो मीन्स व्हाट कि जो कोई बच्चे तो बहुत ही मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड और रेगुलर होते हैं, उनके लिए तो ये जो ऑनलाइन वाला है फॉर्म, दिस इज़ डेफिनेटली वेरी गुड। रिकॉर्डेड क्लास भी मिल रही है और ऑलमोस्ट हर एक पर्सनल डाउट के लिए उन्हें जूम सेशन या अदरवाइज जो भी मेथड्स अपनाए जा रहे हैं वो भी उनके लिए बिल्कुल हैं। और साथ में कि हैसल फ्री है, आने का टाइम भी बचना है, आने का जो ट्रैफिक का क्योस है वो भी बचना है बच्चे को। तो उसके लिए तो, लेकिन उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, जो कि टाइमली क्लास नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए क्या है हाइब्रिड प्रोग्राम। हाइब्रिड प्रोग्राम मीन्स इन द सेंस कि अगर उस वीक में एक फैकल्टी मेंबर की क्लास कोई 3.5 आवर्स हुई है, अब वो क्लास मान ली मेरी फॉर एग्जांपल क्लास का टर्न मंडे एंड वेडनेसडे है, तो वो 2 क्लासेस हुई। अब बच्चे के पास मुझे जब वीकेंड पे क्लास में यहाँ पे बुलाना है, वीकेंड या फिर कोई और डे असाइन किया गया है, तो हमारी टीम और हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हर एक बच्चे ने वो क्लास देखी हैं और वहाँ पे बुला करके उन्हीं क्लासेस के जो बड़े टिपिकल पॉइंट्स हैं विच स्टूडेंट्स डिडंट गेट कुड अंडरस्टैंड ड्यूरिंग दैट सेशन, दे कैन आस्क ऑल दोज पॉइंट्स एंड वी कैन ऑल्सो वेरीफाई इन द क्लासेस जो क्लासरूम प्रोग्राम में है। उसी टाइम पे जो वीक में एक बार बुलाने वाले प्रोग्राम में हम वेरीफाई कर सकते हैं कि रियली हर एक बच्चे ने वो क्लास देखी या नहीं देखी है। वी कैन टेल देम टू ब्रिंग देयर नोट्स ऑल्सो कि जो आपने क्लास की ड्यूरिंग जो नोट्स बनाए हैं जब आपने क्लास की, तो नोट्स भी आपको लाने हैं सो दैट कि दोज नोट्स कैन बी चेक्ड एंड ऑल टुगेदर एक असाइनमेंट कैन बी गिवन फ्रॉम दोज 2 टॉपिक्स। जो भी 2 क्लासेस हुई हैं मानी 2 आवर्स की, उनमें से जो असाइनमेंट जनरेट हुआ है वो असाइनमेंट भी दिया जा सकता है कि उस असाइनमेंट का डिस्कशन भी होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे, और अगर किसी चीज़ में कोई क्लैरिटी उतनी जनरेट नहीं हुई है तो वो भी होगी। तो इन दैट वे व्हाट आई फील कि कंट्रोल मीन्स देयर आर 2 थिंग्स। ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी चीज़ हुई क्या हुई, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है। कौन सा बच्चा पीछे छूट गया, कितना पीछे छूट गया, वो कंट्रोल नहीं है। सो द सॉल्यूशन इज व्हाट इट सीम्स टू बी हाइब्रिड प्रोग्राम कि जब बच्चे को पीछे छोड़ने ही नहीं देना है, वो हर एक वीक में आएगा, एक वीक में एक बार आएगा एंड इट विल बी वेरीफाइड कि यस उसने क्लासेस की हैं, उसके नोट्स बिल्कुल चेक किए जा रहे हैं, और साथ में कि उसमें जब यहाँ पे डिस्कशन होगा उन्हीं क्लासेस का उससे रिलेटेड डाउट्स होंगे, सो इट विल बी वेरीफाइड कि यस दे आर आस्किंग द डाउट्स एंड दे आर इन टच विद व्हाट वाज डन इन द प्रीवियस 2 क्लासेस। सो दोनों बेनिफिट हो गए। रिकॉर्डेड क्लास भी, क्लास उस टाइम पे बच्चा नहीं कर पाया किसी इमरजेंसी से, तो 2 घंटे के बाद करना है, 1 दिन के बाद करना है, तो वो फ्रीडम भी है पूरी। और बाद में भी अगर कभी किसी टॉपिक में होता कई बार कि हम ही एक टेक्स्ट को हम 10 बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, तब उस टेक्स्ट का पूरा एसेंस क्लियर होता है। तो बच्चे हैं, मतलब पहली बार उस टॉपिक को कर रहे हैं, उन्हें टर्मिनोलॉजी भी समझनी है, उसके बाद उसका लॉ भी समझना है, लॉ के एप्लीकेशंस, फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट इम्बाइब्ड है वो इम्बाइब्ड कॉन्सेप्ट और इंट्रिंसिक जो बहुत चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उन्हें कैच करनी है। Obviously it takes time. So if they want to repeat that thing, they want to see that lecture again, there is a freedom कि yes, they can see that lecture again. So अखिलेश सर, आपका जो इसमें व्यू पॉइंट है कि कैसे ये चीज़ें रियली ये हाइब्रिड प्रोग्राम किस वे में और इफेक्टिव साबित हो सकता है, जो कि ऑनलाइन से भी बेटर, टोटली ऑनलाइन से भी बेटर और टोटली क्लासरूम प्रोग्राम से भी बेटर। हाँ सर, सबसे जो एडवांटेज है लाइक जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन, जब बच्चा वीक में वंस और ट्वाइस सेंटर पर आएगा उसे फेस टू फेस इंटरेक्शन मिलता है। फेस टू फेस इंटरेक्शन से बच्चा भी टीचर से फेमिलियर बहुत क्विकली हो जाता है
और टीचर भी बच्चे से फेमिलियर क्विकली हो जाते हैं। तो इसमें लाइक से एडवांटेज ये होगा कि से विद इन 15-20 डेज़ के बाद टीचर भी बच्चे से फेमिलियर हो गया, स्टूडेंट भी टीचर से फेमिलियर हो गया। तो लाइक जो एक स्टूडेंट की एक नीड होती है, पर्टिकुलर नीड, वो टीचर समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो डिलीवर कर पाता है। और सेकंड होता है, सिंस बच्चों को आना है रेगुलर क्लासेस में, तो बच्चे भी लाइक रेगुलरिटी उनमें जनरेट होती है। एक फियर जो क्लासरूम का होता था कि लाइक क्लास में जा कर के उन्हें पढ़ना है, जैसे सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि वो आएंगे तो उनकी लाइक हम वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस बच्चे ने क्लास की है, किसने कौन रिवाइज करके आया है, नहीं आया है। और साथ में हमारे पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा तो एक बच्चे पर ट्रैक भी एक बच्चे को और भी अच्छे से ट्रैक किया जा सकता है, जो कि पहले जो ऑफलाइन क्लासेस होती थी उतने बेटर वे में बच्चे को ट्रैक नहीं कर पाते थे। और ऑनलाइन क्लास में तो लाइक यदि प्योर ऑनलाइन है तो बच्चों को ट्रैक करना तो मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि लाइक बच्चा क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं एक चीज़ और एम्फेसाइज़ करूँगा कि जब यहाँ पे जो क्लासरूम प्रोग्राम होता था, उस क्लासरूम प्रोग्राम में मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, जैसे आई टोल्ड यू कि आई एम ए वेटर इन द फील्ड, दिस इज़ माई 26th ईयर इन द फील्ड, सो आई हैव मेट अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कि IIT में बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए, जो उसके बाद NITs में, DTU में, NSUT में, BITSET में सिलेक्ट हुए, एंड इवन दो स्टूडेंट्स जो कि जो बच्चे इस टाइप के प्रोग्राम्स से नहीं सीख पाते हैं, मतलब मैं जो इसके पहले क्लासरूम प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें से नहीं सीख पाते हैं, और इवन उन बच्चों को स्कूल के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, और इवेंचुअली वो लोग लैंड करते हैं कि किसी बहुत ही मीडियोकर काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब उन्हें देखना कि हाँ हमने एफर्ट किया, इसके बावजूद भी इस बच्चे को हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाए, हमने एफर्ट किया और इस बच्चे को हम कितने बहुत ही टॉप लेवल पे पहुंचा पाए। तो सारे एक्सपीरियंसेस हैं साथ में। तो उन्हीं में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि जब बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम में आते थे, और जनरली हमारे टाइप के इंस्टीट्यूट्स में जो भी प्रोफेशनल क्लासेस हैं, उन प्रोफेशनल क्लासेस में ये बड़ा इम्फेसिस होता है कि बच्चों को रैंडम चीज़ों से, रैंडम इन्फॉर्मेशन से बचाना, सो दैट कि फोकस्ड होकर के वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस टाइप के क्वेश्चंस पे एफर्ट कर पाएँ जिस पे हमारा फोकस है, और जो कॉम्पिटिशन्स में या बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिकॉज सी द डेप्थ ऑफ मटेरियल इज़ अवेलेबल। बच्चा अगर माने कि इस 2 साल की प्रिपरेशन में और बुक से रीड करना स्टार्ट करता है, तो बुक से रीड करना, फिर लेक्चर्स भी देखना, हमारे लेक्चर नोट से भी पढ़ना, और कोई एक बुक तो अवेलेबल नहीं है, वेराइटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल। तो अगर बच्चा इन सब चीज़ों में कहीं ट्रैप होता है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो बच्चे ज़्यादा असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और सब कुछ इसमें, चाहे जेई की प्रिपरेशन हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन हो, इवन मैं तो कहूँगा स्कूल एग्जाम्स में भी बच्चों की एक गलत फहमी होती है कि वो थियोरेटिकल पेपर्स होते हैं। ऑल द पेपर्स आर कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल। तो अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो मैं जिस बात की बात कर रहा था कि बच्चे जब यहाँ पे क्लासेस में आते थे तो हम उनसे फोकस करते थे कि आपको टोटली हमारे जो क्लास में कराया जा रहा उसी थ्योरी पे बेस्ड होना है। ये हमारी एज ए प्रोफेशनल एक ड्यूटी है कि मुझे कहीं से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, किसी भी बुक की कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई छोटा सा माइक्रोस्कोपिक पॉइंट हो, कुछ भी हो, मुझे सर्च करके मुझे आप तक पहुंचाना है। वट एवर कुड बी यूजफुल फॉर यू प्रॉब्लम सॉल्विंग में, आपको क्विक बनाने में, आपको एनालिटिकल बनाने में, वो हमारी ड्यूटी है एज ए प्रोफेशनल कि हम सर्च करके और आप तक पहुंचाएंगे। अब इसके बाद जब बच्चे को उसी पे बेस्ड होना है, और कुछ एक बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने देखा उतना अच्छा नहीं होता है। वो जब क्लासेस में बैठ करके नोट करते हैं तो उनका रजिस्टर जब रैंडमली चेक किया गया तो व्हाट आई फाउंड कि उसमें से चीज़ें मिसिंग थी, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। किसी बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी पुअर थी कि उनके इसमें ऑलमोस्ट 50% पार्ट वॉज मिसिंग। अब आप सोचें, एक बच्चा उसी पे बेस्ड है, आधी बात तो मानते है बेस्ड उसी पे, क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना कम है बेस्ड उसी पे और कहीं से कुछ नहीं कर रहा है वो, लेकिन वो क्लासरूम में पूरा नोट ही नहीं कर पाता है।
मतलब मेरा ये कहना कि हाँ वो नहीं पढ़ना है, दैट माइट बी रॉन्ग, मतलब वो मुझे ओबे कर रहा है, और क्योंकि उसे तो नहीं पता है कि मैं जो नोट कर रहा हूँ वो नोटिंग कंप्लीट नहीं है, वो ओबे कर रहा है बट उसकी नोटिंग इज़ नॉट कंप्लीट, कहीं पे कोई बहुत ही फाइन माइक्रोस्कोपिक पॉइंट मिस हुआ है, कहीं कहीं पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हुई हैं। तो डिफरेंट बच्चों में डिपेंडिंग अपॉन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स हाउ दे हैव ट्रांसपोर्टेड दैट इंफॉर्मेशन टू देयर कॉपी, अपने कॉपिंग में उन्होंने कैसे वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट की है, उनकी कॉपी में पूरी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ रही है या नहीं आ रही है, वो डिपेंड करता बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल पे। वहाँ पे कहीं पे लैकुना है, एवरीथिंग इज़ नॉट कमिंग टू द नोटबुक और बच्चे उसी पे बेस्ड हैं, सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू सफ़र। अब यहाँ पे जो ये बात हुई कि वो क्लासरूम रिकॉर्डेड भी है, बच्चा उसे दोबारा से भी देख सकता है। बच्चे जब हमारे कॉन्टेक्ट में 9th या 10th के बाद आते हैं यहाँ पे, तो मुझे तो नहीं पता कि इसके पहले उनके कम्युनिकेशन स्किल्स कितने स्किल्ड हैं उस मैटर में, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने वीक हैं, आई नेवर नो दैट। तो वैसे केस में क्या होता है कि मे बी कि एक लंबा टाइम गुजर गया, 3 महीने 4 महीने गुजर गए, जब बच्चा ठीक से मुझे पता लगा कि ऐसा है। सेकेंडली, क्लास इज़ ए क्लास, मतलब आप एक एक बच्चे के लिए इंडिविजुअली वो क्लास थ्योरी की क्लास नहीं ले सकते हैं। आप जो क्लास लेते हैं ओवरऑल एक जनरली एक ऐसे पेज से लेते हैं कि क्लास का कोई भी स्टूडेंट पीछे भी ना छूट जाए और क्लास का जो बहुत अच्छा बच्चा है उसे बोरियत भी महसूस ना हो। एक जनरली ऐसा पेज क्लास में रखा जाता है। अब उसमें फिर से कुछ बच्चे अगर फिर भी कुछ चीज़ों को ना नोट कर पाएँ तो जो रिकॉर्डेड क्लास है दैट्स ए बून फॉर देम। वो लोग उस चीज़ को दे नो इट ग्रेजुअली, उन्हें हम फैकल्टी मेंबर्स भी गाइड कर देते हैं कि हाँ देखो जब आपके नोट्स चेक किए तो आपके इसमें ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं है, उन बच्चों को बता दिया जाता तो उनके पास अब एक चांस है कि वो दोबारा से उसे देख करके उसे कंप्लीट कर लें। एंड आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि जो बच्चे जिस लेवल के बच्चे पहले कहीं थोड़े से वीक होते थे, मैंने उन्हें देखा कि अब उनके नोट्स में कभी कभी मैंने बीच में मंगा करके देखे एंड आई फाउंड कि यस अब उनके नोट्स बेटर हैं, मतलब दे आर बेटर एंड इवन इट कैन बी सेट कि 2-3 बार के बाद दोज नोट्स वर ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अब उसके बाद जो बात बची वो ये है उन नोट्स को रिवाइज करना, उनका एप्लीकेशन करना, मैटर में इधर उधर ना भटकना, प्रोफेशनल्स पे जो अच्छे लेवल के प्रोफेशनल्स हैं उन पे डिपेंड करना कि हाँ अब ये सब चीज़ कंप्लीट है, अब इसके थ्रू ही हमें सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी। सो मुझे ये लगा कि ये जो एक बेनिफिट है इसका ऑनलाइन का, वो डेफिनेटली एक बेनिफिट है कि उन्हें रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है। आप कुछ और कंक्लूड करना चाहेंगे? सर एक लास्ट पॉइंट ये है कि लाइक जैसे से यार मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स ने ये भी बोला कि बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। लाइक ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं कि बच्चा क्लास कर रहा है, क्लास के बाद वो सडनली यूट्यूब के क्लास देखने के बीच में ही वो यूट्यूब के कोई दूसरे वीडियोस वगैरह देखने लगता है। तो लाइक हाइब्रिड प्रोग्राम कैसे बच्चों को ज़्यादा फोकस्ड कर सकता है? एक तो बच्चे में फोर्स होगा कि उसे रेगुलर इंटरवल के बाद टीचर से इंटरेक्ट करना है, वे टीचर आइडेंटिफाई करता है कि बच्चे ने वर्क किया है या नहीं किया है। तो इन दैट वे ये बच्चे में ये फियर होगा कि उस क्लास को कंप्लीट करना है। तो डेफिनेटली जब क्लास को कंप्लीट करना है तो बच्चा दूसरे जगह पे लाइक और यूट्यूब में जो भी मैटर है उनमें नहीं जाएगा। और सेकंड चीज़ ये है जिस तरह आपने बोला रिकॉर्डेड क्लासेस डेफिनेटली हेल्पफुल हैं, बट यदि बच्चा जैसे से है उसको बिल्कुल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही रेगुलरली देखता है तो इट विल मेक हिम स्लो। बल्कि कंपटीशन में एक स्लोनेस नहीं रिक्वायर्ड है, वो एक फास्टनेस रिक्वायर्ड है। हाँ नहीं, पॉइंट ये था कि बच्चे को देखना लाइव है, अगर किसी मजबूरी में नहीं देख पाया और या फिर उसे कभी दोबारा देखना है हाँ, तो उस केस में उन्हें यूज़ किया जा सकता है। अदरवाइज से यार हमारा टारगेट यही होगा कि लाइक रिकॉर्डेड अवेलेबल है, बट हम ट्राई ये करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो बच्चे हैं, मेजॉरिटी क्या जो सारे बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही करें, सो दैट कि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग का पेस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो। अदरवाइज रिकॉर्डेड में जैसे प्योरली यदि बच्चा सिर्फ रिकॉर्डेड में ही रिकॉर्डेड पर ही डिपेंड करता है तो डेफिनेटली जो उसकी लर्निंग का पेस है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। हाँ मतलब वैसे बच्चे तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन्स में परफॉर्म नहीं कर सकते जहाँ पे एक इमीडिएट डिसाइड करना, इमीडिएटली इक्वेशन बनाना, तो बच्चों की रिफ्लेक्टिविटी में डेफिनेटली एक कमी आ जाती है। अगर बच्चे लगातार रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और कॉम्पिटिशन्स के लिए वो बहुत फिट वैसे केस में नहीं हो पाते हैं।
और हाँ सिंस बच्चों को जैसे रेगुलरली आना है तो इसमें भी काफ़ी कुछ टैग करके रखेंगे हम लोग कि वो रेगुलरली आए ऑनलाइन क्लास में। और एक और भी पॉइंट जो अभी आपने बोला ना कि डिस्ट्रैक्शन केवल इतना नहीं होता है कि वो लोग जब यूट्यूब में क्लास मानी देख रहे हैं, यूट्यूब में मानी हमने लाइव क्लास स्ट्रीम की और यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं, तो वो किसी नॉन एकेडमिक मटेरियल की क्लास देखने लग जाए। डिस्ट्रैक्शन इज़ नॉट ओनली दिस, डिस्ट्रैक्शन इज इन दिस कि अगर कोई पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात केवल ऑनलाइन की नहीं है, क्या जब यहाँ पे क्लासरूम प्रोग्राम होता था तो क्या 100% बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इक्वल लेवल की जनरेट होती थी? देर आर डेफिनेटली सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स जो एक बार में, दो बार में, तीन बार में क्लियर होते हैं। बच्चे को वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा लगा कि इनकी क्लास में ये कॉम्प्लिकेटेड है जो भी है और मुझे ठीक से क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने ये भी देखा है कि कई बच्चे क्या करते हैं, उसी टाइम पे उसी टॉपिक की कहीं यूट्यूब में कोई और सर्च में डालेंगे और किसी और की क्लास देखने लग गए, या उन्होंने पहले कभी सर्च में डाला था, उनके वीडियो बार बार उनके उसमें आते हैं और उसे देखने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पेरेंट्स को और बच्चों को समझना है, लर्निंग बहुत अच्छी तभी हो सकती है जब सबसे पहले आप फैकल्टी मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं, नॉट द इंस्टीट्यूट, आई वुड से फैकल्टी मेंबर्स। हाँ, मतलब देयर कुड बी ए टीम इन ए इंस्टीट्यूट, जो टीम में फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। सो जब आप सेलेक्ट करते हैं, इस चीज़ के सिलेक्शन पे जब आप जाते हैं तो आप वेरीफाई कर लें कि फैकल्टी मेंबर्स आर गुड। लेकिन इसके बाद थ्योरी की क्लास भी उसी फैकल्टी मेंबर से देखनी है। कोई एनसीईआरटी के डाउट्स हैं या स्टडी मटेरियल के डाउट्स हैं तो उसके लिए उन डाउट्स के सॉल्यूशंस के लिए नेट पे सर्च नहीं करना है या किसी यूट्यूब की वीडियो में सर्च नहीं करना है। जिस फैकल्टी मेंबर से आपने थ्योरी की क्लास की है उसी फैकल्टी मेंबर से एनसीईआरटी के डाउट्स क्लियर करने हैं, उन्हीं फैकल्टी मेंबर से आपको जो बाकी असाइनमेंट्स हैं वो क्लियर करने हैं। मैंने देखा बच्चे सोचते क्या हैं, अरे कोई बात नहीं है, मैं इनसे डाउट्स नहीं पूछ रहा हूँ, वो बोलता मैं साई हूँ, मैं तो नेट से देख करके कर लेता हूँ। वो कुछ भी कर ले कहीं से, बट उसके थ्रू सीख नहीं सकते हैं। ये एक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा देखा है। अभी जो बच्चे ऑनलाइन में हाइब्रिड प्रोग्राम में हमसे एसोसिएटेड है, सबसे अच्छे बच्चे वही हैं जिसने कि थ्योरी की क्लास भी हमसे की है, कहीं की इधर उधर की वीडियो नहीं देखता है, और कोई भी डाउट्स आते हैं, छोटा सा डाउट हो, कॉन्सेप्चुअल डाउट हो, एनसीईआरटी का डाउट है, जेईई मेन लेवल का डाउट है, नीट का डाउट है या जेईई एडवांस लेवल का डाउट है, किसी भी लेवल के डाउट के लिए दे ऑलवेज आस्क फ्रॉम अस। सो व्हाट वी डू, जो थ्योरी उन्हें हमने कराई है उसी थ्योरी से उस डाउट को लिंक करा करके सॉल्यूशन पे पहुंचाना। एंड दिस इज द वे दैट थ्योरी मटेरियल कैन बी रिटेन्ड, दैट कैन बी ट्रस्टेड एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो अखिलेश सर, मैं चाहूँगा कि आप इसे कंक्लूड करें, और पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर से वीडियो को देखें और साथ में कि हमें सब्सक्राइब करें। सो टाइम टू टाइम आप दिशा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करें, सो दैट कि टाइम टू टाइम हम इस तरीके से आपकी गाइडेंस के लिए अपने एक्सपीरियंस को लगातार आपके साथ शेयर करते रहें और आप उससे लगातार बेनिफिटेड होते रहें। सो पेरेंट्स, आई विल से कि जो हाइब्रिड प्रोग्राम है एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बच्चे पर ट्रैक भी होता है, क्लासेस भी रिकॉर्डेड होते हैं, एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम एज वेल एज ऑनलाइन। तो आपको जो भी सेहर, यदि आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ पर ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये एक कंप्लीट काफ़ी अच्छा मिक्सचर है ऑफलाइन क्लास का एज वेल एज ऑनलाइन पार्ट का। So thank you so much. Wish you a very happy Lohri and all the best for the Makar Sankranti. Thank you so much.